हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मलकपेट के एक पार्क में फायरिंग, एक शख्स हलाक। हैदराबाद के इलाके मलकपेट में मंगल की सुबह फायरिंग का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। शालीवाहना नगर पार्क में नामालूम अफराद ने एक शख्स पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में चंदू राठौड़ नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। यह वारदात सुबह के वक्त उस वक्त पेश आई जब लोग मामूल की सैर के लिए पार्क में मौजूद थे। फायरिंग की आवाज़ से मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। जाए वारदात पर लोग दौड़कर पहुंचे तो चंदू राठौड़ खून में लथपथ हालत में मुर्दा पाया गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस टीम जाए वाक़े पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर चुकी है। ताहम फायरिंग की असल वजह और हमलावरों की शनाख्त ताहाल सामने नहीं आई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सीसीटीवी फुटेज समेत दीगर शवाहिद की मदद से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश जारी है। आइंदा 2 साल में 1 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के तुंगा तुर्ती असम्बली हल्के के तिरुमलगिरी में नए राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। बाद मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने आइंदा 2 साल में 1 लाख नई मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर ही 50,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए और अब वो इस जलसे आम से इस बात का वादा करते हैं कि आइंदा 2 साल में 1 लाख नई सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करेंगे। इसकी जिम्मेदारी वो खुद ही लेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में नौजवानों को गुमराह करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों के सिर्फ एलामिया जारी किए जाते थे। बाद आज़म बीआरएस के अफराद ही अदालतों से रुजू होते हुए सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल को रुकवाते थे। इस तरह 10 साल तक बीआरएस हुकूमत ने नौजवानों का इस्तेहसाल किया और इनकी जिंदगियों से खेला। उन्होंने अवाम को खबरदार किया है कि इस तरह की सोच रखने वाली बीआरएस को आने वाले मजालिस से मुकामी इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाएं। आंगनवाड़ी सेंटर्स के मियार में इजाफा किया जाए, अनकरीब तेलंगाना न्यूट्रिशन प्लान जारी किया जाएगा, सीताक्का ने कहा। वजीर पंचायत राज और बहबूद बराए खवातीन और अतफाल सीताक्का ने कहा है कि तेलंगाना के आंगनवाड़ी सेंटर्स मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ साथ बच्चों को तालीम का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 डॉक्यूमेंट के मुताबिक रियासत के आंगनवाड़ी सेंटर्स में मज़ीद खिदमात फराहम करते हुए इसके मियार में इजाफा किया जाएगा। वजीर सीताक्का ने हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ टूरिज्म प्लाजा में महकमे बहबूद बराए खवातीन और अतफाल की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स की खिदमात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए हामिला खवातीन और छोटे बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए हुकूमत ने खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खिदमात भी हासिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अनक़रीब तेलंगाना न्यूट्रिशन प्लान को जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तमाम शिराकतदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें माहिरीन की खिदमात हासिल करते हुए तग़ज़िया बख्श की फराहमी के लिए तेलंगाना न्यूट्रिशन पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में इस्तेफ़ादा कुनंदगान को रोज़ाना 200 मिलीलीटर दूध, 2 मरतबा अंडे की बिरयानी और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में आंगनवाड़ी सेंटर से अंडे की सरबराही को गायब कर दिया गया। इंदिरम्मा हुकूमत गरीबों के लिए मजबूत सहारा, वज़ीर रेवेन्यू ने कहा। वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंदिरम्मा हुकूमत गरीब आवाम के लिए एक मजबूत सहारा बनकर काम कर रही है। उन्होंने ज़िले खम्मम के तिरुमला पालम मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत भर में आज से 3,55,000 राशन कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 22,500 करोड़ रुपए के साथ गरीब आवाम के लिए 4.5 लाख इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी दी है। हर साल इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी दी जाएगी। जो भी इसका अहल होगा इसे लाजमी तौर पर यह मकान हासिल होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से नुकसान से 2-4 गोपालापुरम जलपल्ली रोड ब्रिज को 33 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तामीर किया जा रहा है। 3 मार मल्लाना के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में तेलंगाना जागृति का शदीद एहतजाज। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल बीआरएस के कविता के खिलाफ 3 मार मल्लाना ने नाजेबा और तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। 3 मार मल्लाना के इन गैर महज़ब तबसरों के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ अजला में तेलंगाना जागृति के कारकुनान शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, महबूबनगर, नलगुंडा, संगारेड्डी और कई दीगर मुकामात पर जागृति कारकुनान ने एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए और मुकामी पुलिस स्टेशन में 3 मार मल्लाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कारकुनान का कहना है कि एक अवामी नुमाइंदा होते हुए 3 मार मल्लाना का इस तरह की गैर अखलाकी और खवातीन की तौहीन पर मुबन्नी ज़बान का इस्तेमाल ख़तई नाकाबिल कबूल है। कविता न सिर्फ एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा है बल्कि तेलंगाना में खवातीन की क़यादत और विखार की एक अलामत भी है। ऐसे में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल दरअसल हर इस खातून की तौहीन है जो सियासी या समाजी मैदान में अपना किरदार अदा कर रही है। स्कूल में नाश्ते के बाद 35 तालिबात की तबीयत मुतासिर। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के देवरकुंडा मंडल के मुदिगुंडा आश्रम गिरिजन बालिका पाठशाला में कल सुबह का नाश्ता करने के बाद तकरीबन 35 तालिबात की तबीयत खराब हो गई। तालिबात को फौरी तौर पर देवरकुंडा सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे सेहत और स्कूल हुक्काम हरकत में आ गए। मुतासरा तालिबात की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, तहम एहतियातन इनका मुसलसल तिब्बी मुआयना किया जा रहा है।
हैदराबाद के नामपल्ली में 7 साल से बंद मकान से इंसानी ढांचा बरामद, इलाके में सनसनी। शहर हैदराबाद के नामपल्ली मार्केट इलाके में एक बंद मकान से इंसानी ढांचे की बरामदगी से सनसनी फैल गई। यह वाक़या हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। मुकामी अफराद ने मकान से उठने वाली शदीद बदबू पर पुलिस को इत्तला दी। साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी चंद्रमोहन मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। मुकामी अफराद ने बताया कि यह मकान गुज़िश्ता 7 बरसों से बंद था और इसका मालिक बैरूनी मुल्क मुकीम है। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस बात की छानबीन की जा रही है कि यह ढांचा किसका है। क्लूज टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठा किए हैं। जराये के मुताबिक हाल ही में एक नौजवान उस खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ था और इसने अंदर मौजूद ढांचे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई। पुलिस ने इस नौजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इसने बताया कि क्रिकेट खेलते हुए गेंद इस मकान में जा गिरी थी, जिसे लेने के लिए वो अंदर गया था। पुलिस मामले की हर पहलू से तहकीकात कर रही है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दी है। जस्टिस अपरेश कुमार इससे पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट जज रह चुके हैं। कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मौजूदा इंचार्ज चीफ जस्टिस सोजय पाल को कोलकाता हाईकोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की। अपरेश कुमार सिंह 7 जुलाई 1965 को पैदा हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की, बाद 1990 से 2000 तक उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में वकील रहे। इसके बाद 2001 में झारखंड हाईकोर्ट में वकील की हैसियत से काम किया। अपरेश कुमार को अप्रैल 2021 में झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मुकर्रर किया गया। साल 2022 से 2023 तक उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के आर्जी चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अपरेश कुमार सिंह को 17 अप्रैल 2023 को त्रिपुरा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था। अब इन्हें तेलंगाना का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इंस्टाग्राम रील्स के लिए जोड़े का खतरनाक स्टंट, अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में एक नौजवान ने इंस्टाग्राम रील्स बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल दी। आरामघर फ्लाईओवर पर एक नौजवान तेज रफ्तारी से बाइक चला रहा था, जबकि इसकी गर्लफ्रेंड बाइक के अगले हिस्से पर बैठकर गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में हरकतें कर रही थी। दोनों इस पूरी हरकत को वीडियो में कैद कर रहे थे ताकि इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सके। रास्ते से गुजरने वाले दिगर बाइक सवारों ने इनकी इस खतरनाक और फौश हरकत को देखकर इन्हें रोकने की कोशिश की और हुक्काम से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है कि इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना स्टंट्स न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि सड़कों पर हादसात का भी सबब बन सकते हैं। नशे में धुत नौजवानों ने हॉर्न बजाने पर कैब का पीछा करके हमला कर दिया। हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल एक्स रोड के करीब नशे में धुत नौजवानों ने हॉर्न बजाने के तनाज़े के बाद IT मुलाजमीन की कैब का पीछा करके हमला कर दिया। नौजवानों ने न सिर्फ कैब का ताक़ुब किया बल्कि मुतासरीन की शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए पुलिस स्टेशन के बाहर भी दोबारा हमला करने के इरादे से इंतजार करते रहे। ताहम पुलिस को देखते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। इस वाक़े का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। माधवी लता को राजा सिंह की मुतबादिल बनाने बीजेपी सरगर्म। बीजेपी तेलंगाना की सियासत में मलूम राजा सिंह से महरूमी के बाद अब लोकसभा हैदराबाद से शिकस्त खोर्दा उम्मीदवार माधवी लता को पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। माधवी लता हल्का असम्बली गोशा महल से मुकाबला कर सकती हैं। जराये के मुताबिक रुकन असम्बली गोशा महल के मुस्तफ़ी होने के बाद पार्टी इसके खिलाफ इन्हिराफ की कार्रवाई के जरिए असम्बली की रुकनियत से बर्खास्त करवाने की तैयारियों का आगाज कर चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी राजा सिंह की जगह शहर में माधवी लता को बढ़ावा देने की मनसूबाबंदी कर रही है। सरकारी स्कीमात के नाम पर आवाम को धोखा देने की कोशिश, साइबर मुलजिमीन से चौकस रहने पुलिस का मशवरा। मरकजी हुकूमत की स्कीमात के नाम से साइबर धोखाबाज सादालोह शहरियों को ठग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। ये धोखाबाज सोशल मीडिया पर मरकज की जानिब से मुफ्त लैपटॉप्स, लोन, साइकिलों की तकसीम और मुलाजिमतें फराहम करने का झांसा देकर ठग रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो जल्दबाजी में इस तरह के लिंक्स को क्लिक ना करें। धोखेबाज अपने पैगाम में ये लिखते हैं कि इन स्कीमात के तहत आप मुस्तहिक हैं या नहीं जांचने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और इस मैसेज को 3 ग्रुप्स में तकसीम करने की अहलियत की तस्दीक होने का भी झूठा दावा किया जाता है। पुलिस ने शहरियों से कहा है कि वो चौकस रहें, बसूरत दिगर इनकी मेहनत की कमाई से महरूम होने का खदशा है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम और सूर्यापेट के बास मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में इसने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में कई मुकामात पर हल्की तौसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा पी सरोजा देवी चल बसीं। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा पी सरोजा देवी चल बसीं। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से ज़ईफ़ी से मुताल्लिक़ सेहत के मसाइल का शिकार थी। इनकी उम्र 87 साल की थी। वो बेंगलुरु के यशवंतपुर में वाक़ मणिपाल अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इनकी मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई।
पंजाब काबीना ने मुकद्दस किताबों की बेअदबी पर सख्त सजा का बिल मंजूर कर लिया। कसूरवार को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकेगी। पंजाब में मजहबी हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की क़यादत वाली काबीना ने पीर को एक अहम और तारीखी फैसला लिया। रियासती हुकूमत ने इंसदाद जरम बराए पंजाब पाकिज़ा सहीफा बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत कुरान पाक, श्री गुरु ग्रंथ साहब, भगवद गीता, बाइबल और दीगर मजहबी किताबों की बेअदबी में मुलव्विस किसी भी शख्स को सख्त तरीन सजा दी जा सकेगी, जिसमें उम्र कैद तक की सजा शामिल है। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा, इस कानून के निफाज से रियासत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी, अमन और शांति और भाईचारे के एहसास को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हमारे लिए तमाम मजहबी किताबों का एहतराम अव्वलिन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हुकूमत इस कानून साजी से पहले तमाम मज़ाहिब और फ़रीक़ैन की राय भी ले चुकी है। मुक़द्दस किताबों की बेअदबी पर सीधा फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा। खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी ताकि इन मुकदमात की तेज़ रफ्तार समाअत हो सके। कसूरवार को पैरोल या क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई नहीं दी जाएगी। जानबूझकर बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर बेअदबी में शामिल किसी भी फ़र्द को रियायत नहीं मिलेगी। पंजाब में पिछले कई बरसों में श्री गुरु ग्रंथ साहब और दीगर मुक़द्दस किताबों की बेअदबी के वाक़यात सामने आए थे, जिन्होंने रियासत में बेचैनी पैदा कर दी थी। इन वाक़यात के बाद से अवाम और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों की तरफ से सख्त कानून का मुतालबा किया जा रहा था। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के तर्जुमान के मुताबिक ऐसे दिलखराश वाक़यात ने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया था। ये कानून अवाम के मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत कदम है। बिल को मंजूरी के बाद अब पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, जहाँ इस पर बहस के बाद इसे बाकायदा कानून का दर्जा दिया जाएगा। यह कानून पंजाब में एक अहम संगमिल साबित हो सकता है, जो मजहबी रवादारी और एहतराम की फ़िज़ा को फ़रोग़ देगा। गालियां देने में दिल्ली वाले सबसे आगे, दूसरे नंबर पर पंजाब। लड़कियां भी पीछे नहीं, सर्वे में हुआ इंकशाफ। आपके आसपास कई लोग होंगे जो बात बात पर गाली देते होंगे, अगरचे इनका मकसद किसी को बेइज्जत करना ना हो, लेकिन ये इनकी सोच और तर्ज अमल को जाहिर करता है। गाली देना, जिसे एक तौहीन-आमेज़ रवैया समझा जाता है, वो अब लोगों की ज़बान पर इस हद तक चढ़ चुका है कि ना चाहते हुए भी माँ, बहन और बेटी के नाम की गालियाँ लोगों के मुँह से निकल ही आती हैं। गाली देने वालों में मर्दों के साथ साथ कॉलेज की लड़कियाँ और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। सेल्फी विद डायर फाउंडेशन के बानी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहितक के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जागलान ने इस पर एक सर्वे किया। सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि गाली देने वाले रियासतों में दिल्ली सर्रे फहरिस्त है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 80% लोग गाली देते हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब के लोग आते हैं, जहां के 78% लोग बात बात पर गाली देते हैं। सर्वे के मुताबिक गाली देने के मामले में दिल्ली और पंजाब के अलावा दीगर रियासतों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के 74% लोग गाली देते हैं। राजस्थान के 68%, तो हरियाणा के 62% लोग बात बात पर माँ बहन की गाली देते हैं। महाराष्ट्र में 58%, गुजरात में 55%, मध्य प्रदेश में 48% और उत्तराखंड में 45% लोग गाली देते हैं। इनके अलावा कश्मीर के लोग 15%, शुमाल मशरिक और दीगर रियासतों के लोग 20 से 30% गाली देते हैं। सर्वे का सबसे हैरत अंगेज पहलू यह है कि लड़कियां भी गाली देने के मामले में लड़कों से पीछे नहीं हैं। सर्वे के मुताबिक 30% लड़कियां और खवातीन गाली देती हैं। यहां तक कि स्कूल और कॉलेज में माँ, बहन और बेटी के नाम पर गाली देना आम हो चुका है। इस सर्वे में गुज़िश्ता 11 सालों में मुख्तलिफ रियासतों के 70,000 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें नौजवान, वालिदैन, असातिज़ा, पुलिस एहलकार, डॉक्टर, वकील, ताजिर, पंचायत मेंबर और प्रोफेसर तक शामिल है। लंदन एयरपोर्ट के करीब तैयारा हादसे का शिकार। बरतानिया के लंदन साउथ एंड एयरपोर्ट पर एक अलमनाक तैयारा हादसा पेश आया। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा बीच B200 सुपर किंग था, जो 13 मुसाफिरों और 2 अमले के अरकान को ले जाने की सलाहियत रखता है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारा नीदरलैंड की जानिब से रवाना हो रहा था कि टेक ऑफ लेने के चंद मिनट बाद हादसा पेश आया। मरने वालों या जख्मी अफराद की सही तादाद फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। हुक्काम ने जाए हादसे को महफूज बताते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। 50 दिन के अंदर जंग बंद करो, ट्रंप की पुतिन को धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के हवाले से एक बार फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी है। ट्रंप ने 14 जुलाई को कहा है कि अगर 50 दिनों के अंदर यूक्रेन से जंग खत्म करने का कोई मुआहदा नहीं हुआ तो रूस पर सख्त महसूलात आयद किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इस बार अमेरिका रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। उन्होंने ये ऐलान ओवल ऑफिस में नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं तिजारत को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये जंग के खात्मे में अच्छा साबित होगा। मैं पुतिन को कातिल नहीं कहना चाहता, लेकिन वो एक सख्त गिर शख्स हैं। ट्रंप ने कहा है, मैं सदर पुतिन से मायूस हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि हम 2 महीने पहले जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा कि वो वही करते हैं जो वो कहते हैं। वो बहुत खूबसूरत बात करते हैं और फिर रात को लोगों पर बम गिराते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।